मार्केट इज ऑन फायर मोड। आई थिंक यहाँ से भी फायर करेगा और बहुत बढ़िया रनअप दिया है, लगभग 1000 पॉइंट के आसपास का रनअप मिला है, वो भी क्विक टाइम के अंदर। सो ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। और नेक्स्ट निफ्टी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 18,200 एक बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन सपोर्ट बन गया। मतलब वो 150 से लेकर 200 का जो जोन है नीचे की तरफ, वो बहुत अच्छा सपोर्ट है। और ऊपर 350 और 400 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 350 400 के बीच में एक शानदार रेजिस्टेंस है जहां पर टाइट कॉल सेलिंग कर रखी है इस वक्त। ठीक है, अगर वहां से निफ्टी निकलता है तो बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि देखो 18,300 भी कॉल सेलर बैठे हुए हैं, 350 भी बैठे हुए हैं। अगर निफ्टी 18,400 की तरफ जाएगा तो वो 18,300 और 350 वाले जो है वो खतरे में आ जाएंगे, वो अपनी पोजीशंस काटेंगे, उसके चक्कर में शॉर्ट कवरिंग आएगी और शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में निफ्टी अब जल्दी से मतलब 50-100 पॉइंट का रफ्तार जो देगा निफ्टी ऊपर की तरफ, मतलब प्योर शॉर्ट कवरिंग आएगी उसमें। ठीक है, नेक्स्ट शानदार रैली, मतलब क्या ही कहें, मिड कैप स्मॉल कैप सुपर्ब रैली, एकदम झकास। वो रैली मतलब वो हरियाली छाई हुई मार्केट के अंदर जो रिटेल इन्वेस्टर को चाहिए होती है, क्योंकि आपको इंडेक्स चलने से कोई मतलब नहीं बनता अगर आपके स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं तो। बट इस वक्त स्टॉक्स चलना शुरू कर दिए हैं, बहुत अच्छा है। आप स्मॉल और मिड की तरफ फोकस कीजिए। कहाँ फोकस कीजिए अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। मेन रीजन ये है कि फेड जो है वो इन्फ्लेशन का डाटा कल आया था, तो यूएस का बहुत अच्छा था, एक्सपेक्टेड था, मतलब ठीक ठाक ही आया था। एंड फेड 90% लोग ये कह रहे हैं एक्सपर्ट लोग, ठीक है मैं नहीं हूँ, एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं कि फेड अभी इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करेगा। अभी देखते हैं, अगर नहीं करेगा तो अच्छी बात है, बैंक्स के लिए भी अच्छी है और हमारे लिए भी बहुत अच्छी है। ठीक है, इस वक्त इंडिया बहुत बढ़िया ग्रो करता है इकोनॉमी, जैसा कि आपको पहले से ही पता है। तो सिर्फ हम लोग जो भी बाहर से जो इन्फ्लेशन हमने इम्पोर्ट किया था, अभी उस पर ताले लगाने का टाइम नजदीक आता जा रहा है, क्योंकि पहली बार जो इंटरेस्ट रेट है उससे कम पॉइंट से मतलब कम है इन्फ्लेशन इस वक्त इंटरेस्ट रेट से यूएस में। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। और पिछले मतलब 2021 शायद 21 से अभी जो सबसे कम इन्फ्लेशन का डाटा अभी आया है, जो कल आया है उसमें। ठीक है, तो ये अच्छी न्यूज़ है मार्केट के लिए और उसको पॉजिटिवली लिया है ऑलमोस्ट मार्केट ने। हालांकि निफ्टी आज परफॉर्म नहीं किया, बट स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था आज भी। एशियन पेंट के रिजल्ट आउटस्टैंडिंग आए हैं, बहुत बढ़िया मार्जिन है और आई थिंक ऑल टाइम मार्जिन है। और वॉल्यूम ग्रोथ भी अगर हम देखेंगे तो 6%, बाकी एफएमसीजी की इसकी 12% है, वो भी तब जब रूरल डिमांड जो है वो उतनी खास नहीं है, मतलब सपोर्ट नहीं कर रही है रूरल डिमांड। उसके बावजूद भी एशियन पेंट ने बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट प्रोवाइड किया, जिसका नतीजा आज एशियन पेंट के स्टॉक में नजर आया आपको। बहुत अच्छा रैली दिया 2 बजे के बाद, लगभग 2 बजे उसके रिजल्ट आए थे और बहुत अच्छे रिजल्ट थे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ फ्रॉम 2100। अभी वो स्टॉक मेरे ख्याल से 3100-3200 पास में कहीं चल रहा होगा। खैर, नेक्स्ट एक और कल का रिजल्ट था जो कि मेरी पोर्टफोलियो और मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो के अंदर है, वो कंपनी प्रिकॉल लिमिटेड। एक्सेलेंट रिजल्ट ऑल टाइम, मतलब देखो डेट देखो आप, एक तरीका होता है कंपनी को फाइंड आउट करने का। मल्टी बैगिंग करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं, आप सिर्फ एक काम करो कि कोई कंपनी कंसिस्टेंटली स्टैटिक डाटा प्रोवाइड कर रही है आपको, सेल्स और प्रॉफिट का बहुत अच्छे से, मार्जिन का भी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। कोशिश करो कि डेट जो है वो रिड्यूस कर रही हो। अगर वो कंपनी डेट रिड्यूस कर रही हो, बोरोइंग्स को कम कर रही हो और कैश रिजर्व बढ़ रहा है, सो इट मीन्स ये बहुत अच्छी न्यूज़ है किसी भी कंपनी के लिए। और अगर वो स्मॉल और माइक्रो कैप हुई तो फिर तो बात ही बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब प्रिकॉल की बात करेंगे। 430 करोड़ से जो डेट है वो रिड्यूस करते करते 98 करोड़ का है जो उनका डेट अभी हो गया है, 98 करोड़। तो ये बहुत अच्छी बात है। सेम हमने चीज रेडिको में भी यूज की थी, जहां पर रेडिको डेट रिड्यूस कर रहे थे तो हमने इन्वेस्ट किया और हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे। हालांकि प्रिकॉल 60 रुपीज से लगभग होल्ड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 4x हो चुका है। ठीक है, यहां से भी और 6x के मतलब हम लोग हमारे लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब 10x का रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहां से भी 2 गुना, मतलब जहां भी चल रहा है वो अभी भी आप बाय कर सकते हो इसको। ठीक है, प्रिकॉल लिमिटेड का रिजल्ट हो गया। बाकी तो कुछ नहीं, आप छोटे मोटे ये रहीम को बाय कर लो अगर चाहो तो, 680 के बाद में बाय करना, उसको बढ़िया मूवमेंट देगा। रहीम बार बार मौका नहीं देगा। ठीक है, अभी जो गिर गया, अभी 680 के पार होती है आप बाय कर लेना रहीम को और छोड़ देना 3x के लिए। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं मैं, वरना आप एक महीने में मत बोना। देखो मैं कितनी भी अच्छी कंपनी बताऊं, माइंडसेट आपका होना चाहिए, आपको कितना पेशेंस रखना है, आपकी साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है मार्केट में, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, नॉलेज 2 पैसे का नॉलेज है, बट साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो। ठीक है, सो एंजॉय कीजिए इस शानदार रैली को। मिड कैप स्मॉल कैप में तो मतलब हरियाली छाई हुई है। इंडेक्स को आप देखो बहुत बेहतरीन ऑटोस फ्लेवर में है इस वक्त, और ऑटो एंसिलरीज में इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि वहां अच्छा रिटर्न बनता है। हमने प्रीवियसली भी आपको बताया था, पास्ट में हमने अच्छा रिटर्न बनाया है एंसिलरीज के अंदर, जैसे
जैसे कि प्रिकॉल हो गया और फैम इंडस्ट्रीज़ हो गया, ये भी बहुत अच्छा कंपनी है। सोना कॉमस्टार जो कि अभी ब्रेकआउट दिया 500 के बाद में हमने और ऐड किया है पोजीशन, हालांकि हम बहुत पहले ऐड कर चुके थे, अगेन ऐड किया है। अभी 545 के आसपास समथिंग कुछ चल रहा है वो। अभी भी आप ऐड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहो, ठीक है। और HSCL एक और आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, हमने 52 से बाइंग किया है इसको, ऑलमोस्ट अभी 120 हो गया। अभी भी बाय कर सकते हो 190 के टारगेट के लिए, बस आपको होल्ड करने की कैपेसिटी आप में होनी चाहिए, थोड़ा सा होल्ड कीजिए अच्छे से, ठीक है, तो आपको रिटर्न जरूर मिल जाएगा। और भी अगर कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स मिलते हैं, हाँ SJS एंटरप्राइजेस एक और बेहतरीन स्टॉक है, इसको भी आप बाय कर सकते हो। आज ही इसने लगभग ब्रेकआउट दिया है, 475 का रेजिस्टेंस क्रॉस करके खड़ा था 477 पे, तो 475 डिसिसिवली क्रॉस करने के बाद उसको आप बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख लेना, आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।